नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के सूर्य देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सुनिए ये कहानी। एक गाँव में एक धनी परिवार रहता था। घर का मुखिया सूर्य देव की उपासना करता था। घर में बहुत से नौकर चाकर थे। वह खेती बाड़ी का कार्य करते थे। घर में खेती बाड़ी के कार्य के लिए बैल, अन्य जानवर, भैंस, बकरी, गाय, गधे आदि पाल रखे थे। अपने इष्ट देव सूर्य भगवान के आशीर्वाद से पशु पक्षियों की भाषा पहचानता था, लेकिन शर्त यह थी कि यदि किसी ने यह बात किसी को बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा। कार्तिक का महीना चल रहा था। खेतों की बुवाई के लिए खेतों की जुताई बुवाई का कार्य चल रहा था, इसलिए नौकर पूरे दिन खेतों में हल चलाते थे। हल चलकर शाम को बैल घर आए तो गधे ने बैल से पूछा कि भैया कैसे हाल चाल हैं। तब बैल ने गधे से कहा कि भाई खेतों की जुताई चल रही है, पूरे दिन हल में चलना पड़ता है और नौकर पीटता भी है। गधे ने बैल से कहा कि तू मूर्ख है, बीमार पड़ने का बहाना बना ले, मालिक खुद दूसरे बैल की व्यवस्था करेगा। यह बात बैल की समझ में आ गई। घर का मालिक अपने अड्डे पर विश्राम कर रहा था। उसने बैल और गधे की सारी बातें सुन ली और सोचा कि गधे ने बैल को पढ़ाकर मेरा जुताई का कार्य रुकवा दिया। सुबह होते नौकर जुताई के लिए बैल लेने आया तो बैल पर फैलाए बीमार होने का नाटक कर रहा था। नौकर ने मालिक से कहा कि मालिक बैल तो बीमार हो गया है, वह उठ भी नहीं रहा। मालिक ने नौकर से कहा कि बैल को इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी और खेतों की जुताई का कार्य रुक जाएगा, इसलिए आज से इस गधे को हल में चलाने के लिए ले आओ। नौकर गधे को हल चलाने के लिए ले गया और पूरे दिन हल चलाया। गधा ने पहले कभी हल चलाने का कार्य नहीं किया था। नौकर ने गधे की खूब पिटाई भी की। गधा जब हल चलाने के कार्य से घर वापस आया तो पूरी तरह से थक गया था। उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर नौकर ने गधे को मार मार कर पीठ सुजा दी थी। रात को जब बैल और गधे की बातचीत हुई तो बैल ने गधे को पूछा, भाई कैसे हाल चाल है। तो गधे ने बैल से कहा, मैं दिन में मालिक का खेत पर गया था तो कह रहा था कि इस बैल ने ठीक समय पर धोखा दिया, इससे कसाईयों के हाथ बेचकर इसे कटवा कर ही दूसरे बैल की व्यवस्था करूंगा। तब बैल ने गधे से कहा, भाई अब क्या करना चाहिए। तब गधे ने बैल से कहा कि तुम तुरंत ठीक हो जाओ, नहीं तो मालिक तुम्हें कसाईयों के हाथ से कटवा देगा। गधे की बात सुनकर बैल तो वह जुगाली करने लगा, ठीक से बैठ गया। गधे की बात सुनकर मालिक को बड़ी हंसी आई कि देखो गधा कल बैल से क्या कह रहा था और एक ही दिन में चला तो आज बैल से क्या कह रहा है। मालिक की पत्नी भी साथ में थी। पत्नी ने अपने पति को हंसी के कारण पूछा, लेकिन पति ने उस पत्नी की बात टाल दी। लेकिन पत्नी हट कर गई कि आपको हंसी का कारण बताना ही पड़ेगा। उसने पत्नी को समझाया कि यदि तुम हंसी का कारण पूछोगी तो तुम पत्थर की हो जाओगी, लेकिन पत्नी फिर भी नहीं मानी और हंसी का कारण जानने के लिए पति पर दबाव बनाने लगी। पति ने सोचा कि अब यह हंसी का कारण बताना ही पड़ेगा। पत्नी ने सोचा कि यह हंसी का कारण जाने बिना नहीं मानूंगी, इसलिए पति ने कहा कि पूर्णमासी के दिन गंगा घाट पर चलेंगे, वहीं मैं हंसने का कारण बताऊंगा। कम से कम गंगा घाट पर पत्थर का होने से गंगा से मेरा उद्धार तो हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन आया। मालिक हंसने का भेद बताने के लिए गंगा घाट जाने लगा। अपने मालिक को पत्थर का होने जाते देख सब उदास हो गए और आपस में बात करने लगे कि हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है जो स्त्री के कारण पत्थर का होने जा रहा है, और उसकी पत्नी कितनी निर्दयी है जो जानबूझकर अपने पति को पत्थर का बना रही है। गंगा घाट पर पहुंचकर मालिक
गंगा स्नान किया और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने उसकी पत्नी को समझाया कि ये तुम्हारे पति हैं, तुम इन्हें क्यों पत्थर का बनाना चाहती हो। सूर्यदेव के दर्शन से पत्नी की आत्मा शुद्ध हो गई, अपने पति के चरण पकड़कर माफी मांगी तथा दोनों घर लौट आए। पत्नी भी सूर्यदेव की उपासना करने लगी। अपने मालिक को घर आते देख सब घर के सब पशु पक्षी और घर के नौकर चाकर सभी खुश हो गए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।